स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो इंडियन ऑयल में आईटीआई होल्डर्स या डिप्लोमा होल्डर्स के लिए परमानेंट जॉब आई हुई है। ये किसी तरह की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब या अप्रेंटिसशिप नहीं है, आपके लिए परमानेंट जॉब है। पाइपलाइन डिवीज़न जो है इंडियन ऑयल का आईओसीएल का, उसमें वैकेंसी आई है। बहुत ही अच्छी सैलरी है और बहुत अच्छी पोजीशन एंड कंपनी तो बहुत ही अच्छी। इसमें आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए और आपको तैयारी करके यहाँ पे ज़रूर सिलेक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ पे पूरी डिटेल हम लोग देखेंगे, कितनी वैकेंसी है, कौन कौन से ट्रेड की कितनी वैकेंसी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, वो सारा कुछ यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो चलते हैं इनके कैरियर सेक्शन में, वहाँ से सबसे पहले आपको दिखाते हैं नोटिफिकेशन, उसको डाउनलोड कर लेते हैं और उसको पूरी अच्छी तरीके से समझते हैं इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर इसी तरह की आपको रेगुलर अपडेट्स, जॉब के अपडेट, ITI की स्टडी की वीडियोज़ और ITI से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो वो आपको इस पर मिलती रहेगी। चलते हैं लेटेस्ट जॉब ओपनिंग में। जैसे इसमें आप आएंगे लेटेस्ट जॉब ओपनिंग में, पहले ही ऊपर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन पाइपलाइन डिवीज़न। तो सैलरी से लेके सारा स्ट्रक्चर, क्या क्या आएगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, सब कुछ इसमें हम लोग देखने वाले हैं। ये कंप्लीट नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर लिया है। लास्ट डेट सबसे पहले देख लीजिए 18 फरवरी है, उससे पहले आपको इसे फिल कर देना है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 24 जनवरी है। इसके साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखेंगे रिक्रूटमेंट जो करना है आपको नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी पाइपलाइन डिवीजन के लिए, किसकी किसकी कितनी पोस्ट है और कहाँ पे है। तो सबसे पहले ऑल इंडिया के लिए एलिजिबल फॉर इंडियन नेशनल्स सभी के लिए है, ठीक। इसके बाद अगर बात कर लें कहाँ कहाँ कितनी पोस्ट है, तो वो आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में 3 है, कहीं 1 है। ये TA मतलब है ट्रेड अप्रेंटिस, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, नीचे हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे कौन वैकेंसी किसके लिए है। तो इस तरह से अदर स्टेट में इतनी सारी वैकेंसीज हैं, ठीक। इनमें आप अगर ध्यान दीजिए, एक है इंजीनियरिंग असिस्टेंट की, ठीक, और दूसरी है टेक्निकल असिस्टेंट की। तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट में डिप्लोमा होल्डर्स के लिए यहाँ ध्यान दीजिए। इंजीनियरिंग असिस्टेंट मतलब मैकेनिकल, इसमें क्या होना चाहिए आपको 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। एंड एज क्राइटेरिया देखिए क्या दिया हुआ, एज क्राइटेरिया है आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए आपको 24/1/2022 को, और मैक्सिमम 26 साल होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आपको 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जो कि सभी को मिलता है। इसके साथ साथ अगर बात करें डिप्लोमा के बाद, यहाँ पे आते हैं ITI ट्रेड्स का मिनिमम ड्यूरेशन कोर्स, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो ITI आप NCVT या SCVT से पास होने चाहिए, साथ में आपको 10th पास होना है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रीशियन की है 2 वैकेंसी, मिनिमम ड्यूरेशन कोर्स 2 साल का होना चाहिए। इतने ट्रेड की इसमें वैकेंसी है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट, मशीनिस्ट या मशीनिस्ट ग्राइंडर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, टर्नर है, वायरमैन, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल है, मैकेनिक इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, मैकेनिक RAC का है और मैकेनिक डीजल का भी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पे एंड पर्क्स, अगर देखेंगे सैलरी बहुत ही अच्छी आपकी। जो इंजीनियरिंग असिस्टेंट की सैलरी 25,000 से 1,05,000 तक रुपए की है। साथ ही साथ जो सैलरी आप टेक्निकल असिस्टेंट यानी ITI पास आउट की देखेंगे, उसमें आपको 23,000 से 78,000 रुपये बेसिक है। इसके साथ साथ आपको DA HRA एंड अदर बेनिफिट्स जो हैं वो भी मिलेंगे। तो सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है, कंपनी बहुत अच्छी। ज़रूर आप लोगों को अप्लाई करके इसमें अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। कट ऑफ डेट क्या रखी गई, 24/1, मतलब यहाँ तक आपके हाथ में ITI का सर्टिफिकेट या पास आउट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपीयरिंग हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। 24 तक अगर आपका रिजल्ट आ चुका, आपके हाथ में आपका ITI सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। जो फीस की बात करें तो OBC कैंडिडेट जो हैं, OBC एंड EWS, ये सबको 100 रुपये पे करना है। SC ST एंड PWBD जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। फ़ीस आप ऑनलाइन भर सकते हैं, कोई भी इसमें किसी भी बैंक से, UPI से, इन सब से आप पे कर सकते हैं इसलिए। इसके साथ ही साथ अगर यहाँ बात करें, जो छूट की बात की जा रही थी, अपर एज में आपको 5 ईयर्स अगर आप SC ST से हैं, 3 ईयर्स अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिल जाएगा। देन यहाँ बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन एग्जाम से होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिटन एग्जाम है। एंड स्किल या प्रोफिशिएंसी या फिजिकल टेस्ट आपका हो सकता है। स्किल टेस्ट जो होगा उसको आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मेन जो मेरिट होगी आपकी रिटन टेस्ट के बेसिस पे बनाई जाएगी। कैंडिडेट्स को जो मिनिमम स्कोर करना है 40% एंड इन केस आप SC ST 30% आपको मिनिमम जो है मार्क्स स्कोर करना है रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए। 1:5 जो कैंडिडेट हैं वो बुलाए जाएंगे। फर्स्ट 5 कैंडिडेट विद द हाईएस्ट स्कोर इन रिटन टेस्ट शैल बी कॉल्ड फॉर SPPT फॉर 1 वैकेंसी, ठीक है, इसके लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो नेगेटिव मार्किंग है एग्जाम में, सबसे बड़ी बात क्या है, जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है इसमें, ठीक है। रिटन टेस्ट कब हो सकता है आपका, 27 मार्च टेंटेटिव डेट है, आपका रिटन टेस्ट हो सकता है। मल्टीपल क्वेश्चंस टाइप का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे टोटल, ठीक, जिसमें 75 क्वेश्चंस आपके
ट्रेड से या डिसिप्लिन से होंगे एंड 25 क्वेश्चन आपका जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जीके से होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स। ड्यूरेशन क्या होगा, 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा, 90 मिनट का। एंड अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसको यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम 120 मिनट मिलने वाला है। साथ ही साथ बात करें जो स्किल या प्रोफिशिएंसी या फिजिकल टेस्ट जो आपका होगा इन एसपीपीटी द टेक्निकल स्किल, एसपीपीटी मतलब क्या होता है आपका स्किल, प्रोफिशिएंसी या फिजिकल टेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रिटन टेस्ट का जो मार्क्स है उसी के बेसिस पे आप फिट करार दिए जाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी वो उसी के बेसिस पे बनेगी, जो फिट पाए जाएंगे एसपीपीटी में उन्हीं के बाद। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप होगा ही, इन सब कंपनियों में आपका प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप भी होता है और उसके बाद आपका हर साल भी इनका एक पीएमई होता रहता है। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जब आप एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगा, आपका सिलेक्शन होगा तो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसपीपीटी या किसी स्टेज पे आपको ये पाया जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट फर्जी या कुछ है तो आपको वहाँ से निकाला जा सकता है। 10th का डॉक्यूमेंट हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लगानी होंगी। फॉर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट आपका जो ITI, SCBT या NCBT का सर्टिफिकेट है वो भी आपको वहाँ पे लगाना होगा। अगर आप पहले से कहीं जॉब कर एक सर्विस मैन है तो वैलिड आपका एक जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। बिना किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के आप SPPT जो होगा आपका उसमें आप अपीयर नहीं माने जाएंगे। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ देखिए दिया हुआ है HTTP, ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से आपको अप्लाई करना। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। 18 फरवरी से पहले आपको अप्लाई कर देना है। कैसे करना है अभी हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे रिटन टेस्ट या SPPT यानी आपका जो स्किल टेस्ट होगा उन सब में, तो आपको एक अपनी फ़ोटो ID लेकर जानी होगी। टेंटेटिव डेट यहाँ पे देख लीजिए, 24 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है, 18 तारीख लास्ट डेट है। 14 मार्च से आप 27 मार्च तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 27 को आपका पेपर हो जाएगा। देन आप देखिए बहुत ही जल्दी प्रोसेस होगा, 1/4 तक आपको जो है SPPT की जो डेट है, ठीक है, सभी ट्रेड के लिए वो आ जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत जल्दी यहाँ पे सब कुछ होने वाला है। अब कैसे आपको अप्लाई करना है, इसी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करके जैसे आप ओपन करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से वेबसाइट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, यहीं पे आके आपको अप्लाई करना है। क्लिक हियर फॉर एक्टिव ओपनिंग पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्टिव ओपनिंग आपको मिल जाएगी कि पाइपलाइन नॉन एग्जीक्यूटिव पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे फिलिंग यहाँ आ जाएगा, रजिस्टर नाउ। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लिक करके रजिस्टर करना। रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करके जैसे आप नॉर्मली सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन से अप्लाई करते हैं उसी तरह से यहाँ पे आप अपना ट्रेड चूज कर लीजिए। कहाँ के लिए आपको अप्लाई करना है, उत्तर प्रदेश के लिए करना है, महाराष्ट्र के लिए करना है, जहाँ के लिए आपको करना हो वो सेलेक्ट करिए और यहाँ से जाके आप फिर अप्लाई कर दीजिए। सारी चीज़ें करेक्ट आप फिल कीजिएगा। जो भी रेड मार्क है, रेड स्टार है, वो आपकी कंपलसरी है, उसको आपको ज़रूर फिल करना है। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद, मोबाइल नंबर वगैरह फिल करने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। फिर आपको एक लॉगिन ID पासवर्ड मिलेगा, वहाँ से आपको लॉगिन करना है। आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल ID ये सब वेरीफाई भी करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग ITI पास आउट हैं तो आपको एक परमानेंट जॉब की तलाश है, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, यहाँ से आप लोग अप्लाई कीजिए और अच्छे से तैयारी करके अपनी जाइए। ट्रेड की जो तैयारी है आपका डिसिप्लिन रिलेटेड, वो आप चैनल से भी कर सकते हैं। उस पर हमने बहुत सारे ट्रेड वाइज बिल्डर के, प्लम्बर के, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के, फिटर एंड इलेक्ट्रीशियन के बना रखे हैं वीडियोज़, वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। नॉन टेक्निकल की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट कर दीजिए करना, क्योंकि ऐसे मौके बार बार आपको नहीं मिलेंगे। तो यही एक अपडेट, यही एक जानकारी आपको देनी थी। थैंक यू।